करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि धूम 2 फिल्म देखकर स्टेट म्यूजियम में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। 15 करोड़ का सामान चुराया, लेकिन भाग नहीं पाया चोर। स्टेट म्यूजियम में चोरी के मामले में एक अपडेट भी सामने आया है, जहां धूम 2 फिल्म से इंस्पायर ये चोर हुआ था। धूम 2 फिल्म में भी म्यूजियम में चोरी का सीन था, जहां देश भर में 4 म्यूजियम में चोरी अब तक ये चोर कर चुका है। पटना और प्रयागराज के म्यूजियम में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। चोर को भोपाल म्यूजियम में सोने के सिक्के दिखे थे, जहां चोरी की घटना के बाद स्टेट म्यूजियम में अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो राजधानी भोपाल से पूरा मामला सामने आया, जहां धूम 2 फिल्म के स्टाइल में, आपको बता दें कि धूम 2 फिल्म में भी एक चोरी का सीन था और इसी सीन से इंस्पायर होकर इस चोर ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां म्यूजियम से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चुराए गए और चुराने का प्रयास किया, चोरी भी कर लिया गया था, लेकिन भाग नहीं पाया। आपको ये बता दें कि करीब 15 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम देने वाला ये चोर था। और इससे पहले सिर्फ भोपाल म्यूजियम में ही नहीं, इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो पटना और प्रयागराज के म्यूजियम में भी चोरी कर चुका है। तो भोपाल से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां फिल्मी स्टाइल में एक चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और देखिए काफी अनोखे तरीके से। और इसी दौरान अब भोपाल म्यूजियम में एक हड़कंप भी देखने को मिला कि आखिर 15 करोड़ का सामान कैसे चुरा सकता है चोर, हालांकि भाग नहीं पाया। जो एक विनोद है वो करीब 45 इयर्स का लग रहा है और रहने वाला जो है गया बिहार का है। और उनसे वो हाथ में एक बड़ा बैग भी पकड़ा हुआ था, उस बैग की तलाशी ली, उसको हिरासत में लिया तो लगभग 98 करीब सिक्के हैं और कुछ मेडल्स हैं और कुछ चांदी के आभूषण हैं। अंदाज़न 12-15 करोड़ का जो माल था। अभी हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले को की मदद ले रहे हैं उसकी पूरा वैल्यूएशन करने के लिए। जो उनका ही प्रथम दृष्टया उनका जो वैल्यूएशन है 12 से लेकर 15 करोड़ तक के जो माल है। तो देखिए भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया, जहां अनोखे तरीके से फिल्मी स्टाइल में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और 15 करोड़ चुरा भी लिए गए थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चोर इसी दौरान दर पकड़ाया, जहां पर 6 महीने से रेकी ये चोर कर रहा था। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही बिहार में भी ये चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। म्यूजियम में ही चोरी की थी, मतलब इससे पहले भी म्यूजियम में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और धूम 3 के स्टाइल में इस चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर हम फिल्मों की बात करें तो कई बार फिल्में ऐसी होती है जो हमें इंस्पायर करती हैं, लेकिन यही फिल्में चोरों और बदमाशों को कुछ चोरी की घटनाओं की आइडिया देते हुए भी नजर आती हैं। अब ठीक ऐसा ही इस मामले में हुआ। फिलहाल चोर 15 करोड़ की चोरी तो कर चुका था, लेकिन पकड़ाया कैसे, ये बताएं। जी मैं बता दूं कि चोर ने चोरी तो 15 करोड़ की कर ली थी और यदि हम पकड़ाने की बात करें तो यह जैसे ही दीवार को फांदना चाहा, तो आप मेरे पीछे जब दीवार देखेंगे स्टेट म्यूजियम की, तो करीब 25 से 30 फीट ऊंची दीवार है और वह इस दीवार पर चढ़ नहीं पाया। उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उस दीवार को फांद पाए, इसीलिए वह इस दीवार से फिसल कर पाइप के सहारे उसने चढ़ना चाहा तो गिर गया, जिसके चलते उसकी टांगे फ्रैक्चर हो गई और वह जो जिस पाइप से चढ़ना चाह रहा था उसी पाइप के किनारे वह 2 दिन बाद पुलिस को पड़ा मिला। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर जांच शुरू की, तो करीब 15 करोड़ का माल वह अंदर कर चुका था। उसने जो पोटली बनाई थी उसमें रख चुका था, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और जो पुराने जमाने के बजनी सिक्के हुआ करते वो थे और जेवरात जो थे गुप्त काल के, मौर्य काल के, वह सब उसने उसमें रखे थे और उन्हें लेकर वो फरार होना चाहता थे। हम उस चोर की बात करें तो देश भर के अलग अलग म्यूजियम में घूमकर रेकी करता था, पर उसे अन्य म्यूजियम में, बिहार के म्यूजियम में, प्रयाग के म्यूजियम में उसे वह जेवर नहीं दिखे उस चोर को, इसीलिए उसने वहां पर चोरी नहीं की। और मध्य प्रदेश के म्यूजियम में उसे गोल्ड के सिक्के दिखाई दिए जिसपे साफ तौर पर लिखा था प्योर गोल्ड कॉइन, इसलिए उसने यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और वह रविवार को टिकट लेकर यहां पे पहुंचा था और फिर सीढ़ी के नीचे छुप गया और उसके बाद उसने इंतजार किया बंद होने का। उसने सोचा बंद होने के बाद में चोरी करके सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा, क्योंकि बिहार का रहने वाला है चोर, दिनेश जिसका नाम है, और वह वहां से फिर जो है वह अपना जिंदगी ऐश से
काटेगा। बस उसी लालच में उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और आखिरकार वह जब यह दीवार नहीं कूद पाया, फांद पाया, तो 2 दिन भूखे रहने के कारण वह पूरी तरीके से बेहोश हो गया और फिर पुलिस ने उसे हालांकि पकड़ लिया और अब उसके गांव भी पुलिस उसे लेकर जाने जाएगी। दीपक, आपसे वहां ये पर भी जानना पूछताछ चाहूंगी की क्योंकि जाएगी कई और बार इसके ऐसा होता है कि म्यूजियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं जिसकी निगरानी लगातार गार्ड करते हुए भी नजर आते हैं। जब म्यूजियम में कोई नहीं था, गेट बंद करने का समय आया, उस दौरान कहीं ना कहीं चेक भी किया जाता है कि कोई अंदर छूट तो नहीं गया है। क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और इसी का फायदा कहीं ना कहीं चोर यहां पर उठाता नजर आया? जी, मैं बता दूं कि इस बात को जरूर जब म्यूजियम में बंद करते तो पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है और कोई ये संभावना नहीं होती कि कोई सीढ़ी के पीछे या नीचे या कोई बाथरूम में छुप जाएगा। इसीलिए जो ऊपरी तौर पे जो गार्ड होते हैं वो यहाँ पर जरूर लगे हुए थे। हालांकि पुलिस का जो लगातार यहाँ पे गश्त होना चाहिए वो जरूर कमी देखने के लिए मिलती है, पर यहाँ पर 1-4 का गार्ड जरूर गवर्नमेंट की ओर से लगाया गया। इसीलिए उसने जहां पर गार्ड थे वहां से कूदने का न प्रयास करके पीछे के रास्ते से कूदने का प्रयास किया, इसीलिए उसको यह चोट आई है और इसे पकड़ने में पुलिस को सफलता भी मिली है। हालांकि यहाँ पर 1-4 का गार्ड जरूर तैनात रहता है। उन्होंने जब बंद किया था उसकी पूरी तरीके से जांच की थी, पर अब ये भरोसा नहीं था कि सीढ़ी के नीचे कोई छुपा होगा या सीसीटीवी अब दिन भर का खंगाला नहीं जा सकता उस समय कि कौन कौन आया। इसीलिए उन्होंने जो रोजमर्रा के अनुसार बंद करना होता है उसी तरीके से बंद किया और जब वो उसे पकड़ा गया तो उसने यह भी बोला कि हो सकता है मेरी किस्मत में ये माल नहीं है, क्योंकि एक यहाँ के ही जो चौकीदार है उसने उसे चाय पिलाई थी तो उसने हमें बताया कि उसने यह बात कही कि मेरे किस्मत में पूरा माल नहीं है, इसीलिए मैं पकड़ा गया और मैं कई बार यहाँ पर आके रेकी कर चुका और मैंने इस बार चोरी का अटेम्प्ट किया पर मैं सफल नहीं हो पाया। जी तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पूरा मामला जो है वो राजधानी भोपाल से सामने आया था और इससे पहले भी चोर कई सारे म्यूजियम में चोरी कर चुका है, लेकिन अब ये जो चोर है वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ भी की जाएगी और आगे देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं।